नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरी आवाज आप सभी दोस्तों तक क्लियर आ रही है और उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका गाइड ओजांग और आज इस मंच पे आईएएस विद ओजांग सर के इस मंच पे मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट डिस्कस करने जा रहा हूं और वो ये है कि जिंदगी में फेल जैसा कोई शब्द नहीं होता। फेल होना सिर्फ हमारी एक मानसिक अवस्था है। स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जिंदगी में अगर हमारे अंदर लड़ने का जज्बा हो, अगर हमारे अंदर एक जुनून हो, अगर हम ये चाहते हैं कि हम जहां पहुंचना है वहां हम जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, तो आज की मेरी क्लास आपकी जिंदगी की सबसे टर्निंग पॉइंट क्लास हो सकती है। एक ऐसी क्लास हो सकती है जो आपकी सोच, जो आपकी समझ और जो मुसीबतों से लड़ने का आपका हौसला है उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आना चाहती है। एक ऐसी सच्ची घटना, एक ऐसे व्यक्ति की घटना जो अपनी जिंदगी में लगातार तोड़ देने की हालत तक असफलताओं का सामना करता है और अंत में विजेता बन के निकलता है। आज आपको समझ में आएगा इस क्लास से कि आईएएस का मतलब क्या होता है। आईएएस के एग्जाम की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है। ना तो कोई टैलेंट, ना तो कोई अमीरी, ना तो कोई टॉप मोस्ट स्कूल, कॉलेज, मीडियम, कुछ भी नहीं। और आज की कहानी में वो सब कुछ है जो जिंदगी में आप चाहते हैं। आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सिविल सर्विसेज में किस तरह के बच्चों का सिलेक्शन होता है और कोई एक ऐसी चीज जो आपके अंदर होनी ही चाहिए। आज की क्लास में ये सारी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होगी। तो क्या आप ये कहानी सुनना चाहते हैं, एक सच्ची घटना को सुनना चाहते हैं, एक इंसान की जिंदगी में जहां असफलताओं का एक इतना लंबा दौर है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज इस कहानी में आपको पता चलेगा कि चमत्कार होते हैं। जी हां, चमत्कार होते हैं, असंभव संभव होता है। और ऐसी मनुष्य के दिल में घटनाएं होती है अगर उसका सबकॉन्शियस माइंड अपने लक्ष्य पर टिका है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपने सपने के बारे में सोचता है, तो जिंदगी में चमत्कार होते हैं, असंभव होते हैं और जिंदगी परिवर्तन लाकर रख देती है। आज की इस सच्ची घटना में, इस सच्ची कहानी में वो सब कुछ होने जा रहा है। वो सारा मसाला मौजूद है जिसको आप जिंदगी का असंभव कहते हैं, इम्पॉसिबल कहते हैं। आप कहते हैं कि सर ये नहीं हो सकता, सर मेरी लाइफ में चुनौतियां हैं, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। आज के बाद, इस कहानी को सुनने के बाद आप ये कहना बंद कर देंगे, एक गारंटी है। और सबसे बड़ी बात आप सीख पाएंगे कि सिविल सर्विसेज के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है। क्या वो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, क्या वो इंग्लिश माध्यम में पढ़ाई है, क्या वो द हिंदू है, क्या वो बच्ची कोचिंग है, क्या वो फलाना ठिकाना XYZ, या कुछ एक ऐसी चीज जिसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे थे। तो आज की क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए, खास तौर पे जो बिगिनर हैं, जो यूपीएससी में जाने का सपना देख रहे हैं, जिनके दिलों में लबासना बसता है, आज की क्लास बहुत मिराकुलस क्लास होने जा रही है। क्योंकि उन सभी को आज ये बात पता चलेगी कि बेसिकली आईएएस के एग्जाम में सबसे बड़ी चीज मांगते क्या है, सबसे बड़ी चीज वो चाहते क्या है। तो तैयार है आज की क्लास के लिए? मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये चमत्कारों से भरी कहानी आप सुनना चाहते हैं, ये असंभव की कहानी आप सुनना चाहते हैं, ये अनंत मुश्किलों की कहानी आप सुनना चाहते हैं, और ये जानना चाहते हैं कि इंसान के हौसले के आगे दुनिया की किसी मुश्किल की कोई औकात नहीं है। अगर हां तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि यस सर, वी आर रेडी फॉर दिस क्लास। हम इस क्लास के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और ये चमत्कार से भरी कहानी हम सुनना चाहते हैं। हम अपने आप को रिलेट करते हैं और ये सच्ची घटना है। और जैसा कि मैं हमेशा करता हूं कि कहानी के आखिरी में उस इंसान का नाम रिवील करता हूं और आप पाएंगे कि ऐसा इंसान भी सिविल सर्विसेज क्रैक कर सकता है। तो अगर तैयार हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सर, वी आर रेडी, हम तैयार हैं इस सफर के लिए, इस असंभव जर्नी को जानने के लिए। क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे हौसला देते हैं, आपके कमेंट्स मुझे बताते हैं कि मेरी क्लास तैयार है, आपके कमेंट्स मुझे बताते हैं कि जोशीले ओजांकियन यहां बैठे हैं, आपके कमेंट्स मुझे बताते हैं कि आपके दिलों में लबासना है, आप सिर्फ एक ही सपना देखते हैं और वो है सिविल सर्विसेज का, वो है इस देश को बदलने का, वो है अपने माता पिता को गर्व से एक, जिसे कहते हैं ना, क्लाउड 9 पर पहुंचाने का। तो अगर ये सफर है, ये सपना है,
तो सबसे पहले तो जितने भी बच्चे YouTube पे हैं वो इसको लाइक बटन दबाएं और इस महामुहिम में एक हिस्सा बने। बड़ी अजीबोगरीब ये सफलता की कहानी है। आज की कहानी बड़ी खास है। आज की कहानी इंसान के लगन की कहानी है। आज की कहानी कभी ना हार मानने की जो एक जिद होती है उसकी कहानी है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है कि जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जब आपके अवचेतन मन में सिर्फ और सिर्फ आपकी सफलता बसने लगती है, तो कहानी है चमत्कारों की, असंभव के संभव होने की कहानी, इंसान के संघर्ष की कहानी। तो क्यों ना इस सच्ची घटना को आज आनंद उठाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है 1982 में तमिलनाडु के तंजावुर जिले के एक छोटे से गांव चोलगनाडिकुडाडू के मध्यवर्गीय परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, बहुत दूर, काफी दूर जो है एक परिवार में एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है। पिता, चूंकि वहां पर ग्रामीण व्यवस्थाएं बनी रहती हैं, तो पिताजी जो है ग्राम प्रशासनिक अधिकारी जो गांव का सेगमेंट देखते थे, और मां किसान और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती थी। परिवार ठीक ठाक था, अच्छे से चल रहा था। लड़के के पिता गांव के पहले ग्रेजुएट थे। सबसे खास बात है कि जो लड़के के पिता थे वो गांव के पहले ग्रेजुएट थे, इसलिए परिवार ने शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया। वैसे भी दक्षिण भारत में शुरुआत से ही शिक्षा पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता था। शिक्षा समाज की एक बहुत खास पहचान होती थी। और लगातार मैं इस क्लास में, चाहे वो एमएपी की क्लास हो गई हो, मेरी मेंस आंसर प्रैक्टिस की, या यहाँ की क्लास में, हमेशा मैं आपसे एक बात कहता रहा हूं, और वो ये कहता रहा हूं कि शिक्षा शेरनी की दूध की तरह है। जैसे हमारे अंबेडकर साहब ने कहा, तो शिक्षा ही वो चीज है जो तुम्हें ताकतवर बनाती है। तो पिता ने हमेशा शिक्षा पर बहुत ज्यादा बल दिया। तो लग रहा होगा कहानी बड़ी इजी इजी चल रही है, लेकिन चूंकि हमारे हीरो जो होते हैं वो कठिनाइयों से निकलकर हीरो बनते हैं। जब कोई व्यक्ति होता है वो व्यक्तित्व बनने से पहले बहुत पीड़ादायक अनुभवों से गुजरता है। इसके हिस्से में भी वही चीज आई। कहानी आगे बढ़ती है। लड़का थोड़ा बड़ा होता है और वो स्कूल जाना शुरू कर देता है। सब कुछ मजे से चल रहा होता है। स्कूल से आकर वो अपने दोस्तों और 3 बड़ी बहनों के साथ खेल रहा है। लाइफ जैसे एक नॉर्मल परिवार में लाइफ होती है, वैसे ही लाइफ यहां भी चलती चली जा रही है। थोड़ा बड़ा होने के बाद खेतों में अपनी माँ की मदद भी करने लगता है। खेती किसानी का माहौल है, ये हर परिवार में बड़ा आम होता है। ठीक है, कि बच्चे स्कूल से आने के बाद अपने परिवार के व्यवसाय में हाथ भी बटाते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उस लड़के का बचपन सामान्य रूप से बीत रहा था, जैसे हर स्टूडेंट का बचपन होता है। उसके बचपन का ज्यादातर समय खेल कूद और खेतों में गुजर जाता था। अब वो लड़का स्कूल के अंतिम स्टेज यानी 12वीं क्लास में पहुंच गया। अब जिंदगी को कुछ चेंज लेना था, जिंदगी को कुछ बदलाव लेकर आना था। लाइफ बहुत सेट थी, स्कूल जाना, खेतों में काम करना, हंसी खुशी का माहौल, सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। चलिए, अगर ऐसा था तो अब बदलने क्या वाला है। नियति को कुछ और मंजूर था। उसकी जिंदगी में कठिनाइयां जबरदस्त तरीके से आने वाली थी। और उसमें सबसे पहला जो काम हुआ, 1997 का साल था, और इसी साल इसके सिर से पिता का साया उठ गया। पिता की असमय मृत्यु हो गई और वो 12वीं क्लास में था। पिता का साथ छूट गया, यानी अब वहां पर बहुत मुश्किलों का एक दौर आना शुरू हो गया। कमाने वाला व्यक्ति परिवार से चला गया, संरक्षण चला गया, समाज में जो परिवार का मुखिया था वो जीवन से चला गया। नतीजा हुआ कि जैसे पिता की मृत्यु हुई, घर में आमदनी का स्रोत खत्म होना शुरू हो गया। भाई बहन भी थे, उनका भी पालन पोषण करना था, और आय के कुछ जो है वो सेविंग्स ऐसी खास बची नहीं थी, क्योंकि ये लोग सामाजिक कार्यकर्ता थे, दूसरों की मदद किया करते थे, तो इसीलिए अपने पास जो है वो बचत नहीं रखा करते थे। परिवार अपने धार्मिक मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ था, लोगों की मदद करना बहुत महत्वपूर्ण समझते थे। कुछ दिनों बाद तंगी बढ़ने लगी, घर में पैसे की कमी होने लगी, और स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं बचे। नतीजा यह रहा, किसी तरह 12वीं क्लास का एग्जाम तो दिया, लेकिन फिर आर्थिक तंगी के कारण उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पढ़ाई ही छोड़नी पड़ गई। और मैं ये बहुत करीब से जानता हूं, क्योंकि कभी मैंने भी इस सिचुएशन को डील किया है। वो एक ऐसा दौर होता है कि जब तुम्हें अपनी आर्थिकी को सही करने के लिए, अपने परिवार की स्थिति को सही करने के लिए, उसको बचाने के लिए बहुत कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। उस समय तुम्हें सोचना पड़ता है कि मेरी शिक्षा या पेट की भूख। तो कभी हम भी इस दौर से गुजरे हैं, तो बहुत करीब से ये जानते हैं कि ये पीड़ा होती क्या है।
वो लड़का अपनी माँ और 3 बड़ी बहनों का पेट भरने के लिए पूरी तरह कृषि करने लगा, पूरी तरीके से, यानी पढ़ाई छोड़ दी। अब वो केवल एक किसान बन के रह गया और यहां से पढ़ाई का उसका दौर खत्म हो गया और अब वो खेती करने लगा और एक किसान के रूप में जाने जाने लगा। लेकिन चूंकि खेत ज्यादा बड़े नहीं थे, खेती बहुत अच्छी नहीं थी, तो उसके परिवार की जरूरतों के लिए खेती से पर्याप्त पैसा नहीं मिल पा रहा था। वो किसी तरीके से ये काम चल रहा था। चिंता थी उन बड़ी बहनों की शादी कैसे होगी। आप जानते हैं भारतीय परिवारों में लड़की की शादी करना एक किसी परिवार के लिए कितना बड़ा उत्तरदायित्व बन जाता है। समाज में जो कुप्रथाएं हैं वो कितना मुश्किल में डाल देती हैं। यहां भी वही स्थिति रही। तो अब क्या हुआ, अब इसके बाद जो है वो ट्विस्ट आना शुरू हुआ और किसी तरह उसने मेहनत की और 12वीं के बाद जो एलडीसी का एग्जाम होता था उसको उसने अप्लाई किया कि यार कोई एक नौकरी मिल जाए, भले चाहे वो चतुर्थ श्रेणी की मिल जाए, किसी तरीके से कुछ पैसे आने शुरू हो जाएं तो परिवार की स्थिति संभल जाएगी। अब उसने सबसे जो जिसे कहते हैं ना जूनियर असिस्टेंट एलडीसी का एग्जाम होता है उसके लिए उसने अप्लाई किया और वो नौकरी उसको नहीं मिली। तुम अंदाजा लगाओ, एक व्यक्ति 12वीं तक ठीक ठाक पढ़ रहा है, परिवार में घटना हुई, पढ़ाई छूट गया, अब वो फुल टाइम किसान बन गया। किसी ने समझाया कि कोई नौकरी का फॉर्म कर दो, एलडीसी का फॉर्म भरा, उसमें भी वो सेलेक्ट नहीं हुआ। और मैं कहानी किसकी सुना रहा हूं, मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुना रहा हूं जो आईएएस बनता है। लेकिन ये चमत्कार हो कैसे रहे, और इस कहानी में खुद को रिलेट करते जाओ, कहानी में खुद को ये रिलेट करते जाओ। जब तुम ये कहते हो कि सर बहुत मुश्किल है, सर आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे, एमएपी की क्लास में परसों एक बच्ची ने कहा कि सर हमसे आंसर नहीं लिखा जा रहा है, तो जितनी बार तुम ये नहीं कह रहे हो कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, सर मुझसे वो नहीं हो रहा है, आज की कहानी वो लोग बड़े ध्यान से सुने। सर मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, सर मैं 10 घंटे नहीं पढ़ सकता। जितने भी लोग हैं वो इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनते जाएं। वो लड़का दिन में खेतों में काम करता और शाम को सरकारी दफ्तरों में नौकरी के लिए पता करता था। यानी दिन भर खेत में काम करता था और शाम को जाकर नौकरियों के लिए अर्जी डालता था कि मुझे कहीं नौकरी मिल जाए। लोगों ने कहा भाई थोड़ा सा और कुछ पढ़ना शुरू करो, किसी तरह हिम्मत दिखाओ। अब वो खेती किसानी छोड़कर जा नहीं सकता था। उसने क्या किया, वो पढ़ने में तो ठीक ठाक था, मन लगा रहता था, संघर्षशील था। और इस कहानी को सीखते जाना, इस कहानी का मूल अर्क क्या है। जो लोग कहते हैं कि सर मैं गांव से आया हूं, सर मैं गरीब के घर से आया हूं, सर मैं बहुत टैलेंटेड नहीं हूं, वो कहानी को बड़े ध्यान से सुने और समझे कि इस कहानी का बेसिक सारांश क्या है। मैं आपसे इस क्लास के लास्ट में पूछूंगा। वो पढ़ने में अच्छा था इसलिए उसका दिमाग पढ़ाई में भी लगा रहता था। किसी तरह उसने लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से लॉन्ग डिस्टेंस पढ़ाई शुरू की और मद्रास यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में उसने किसी तरह खींच खांच के बीए कर लिया कि चलो कम से कम ग्रेजुएट तो हो जाए, हो सकता है कोई और नौकरी के लिए अप्लाई कर दे। 12वीं पास हूं इसलिए हो सकता है नौकरी ना मिल रही हो, तो उसने लॉन्ग डिस्टेंस से बीए कर लिया। कई ऐसे हमारे स्टूडेंट होंगे, सर वो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं है, हम जेएनयू से नहीं, हम आईएएस बन सकते हैं क्या? जवाब तुम्हारे सामने आता जा रहा है एक एक करके। तो पहला क्या कि पढ़ाई उसने छोड़नी पड़ी, उसको मजबूरी में खेती किसानी करनी पड़ी। हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे, कितने लोग हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिनको आज कई ऐसी बच्चियां होंगी जो मुझे सुन रही होंगी, जिनकी शादी कर दी गई होगी और परिवार का उत्तरदायित्व संभाल रही होंगी। कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको नौकरी पे जाना पड़ता होगा, अगर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको घर के काम करने पड़ते होंगे, वो पढ़ना चाहते हैं। कई ऐसे बच्चे होंगे जो खेती किसानी भी करते होंगे, अगर हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो आप में से कितने लोग हैं। और अगर ऐसा है तो अब जरा ध्यान से इस क्लास को देखते जाइए, सुनते जाइए कि उसको खेती किसानी करनी पड़ी लेकिन मन में पढ़ने की चिंगारी थी, तो उसने असंभव का रास्ता भी चुन लिया कि मुझे ये करना है। खैर किसी तरह से बीए हो गई। खेत में काम करने और नौकरी तलाश करने का सिलसिला 9 साल तक वो नौकरी ढूंढता रहा, 9 साल तक वो किसान बना रहा और खेतों में काम करता था और नौकरी ढूंढता था। 9 साल तक। अंदाजा लगाओ, थोड़ा सा देर रुको और अंदाजा लगाओ उसको कितने ताने झेलने पड़ते होंगे, उसको लोगों की हंसी का कितना सामना करना पड़ता होगा, उसको कितनी ज्यादा विपत्तियों से निकलना पड़ता होगा। अबे छोड़ दो यार ये सब, अरे खेती किसानी करो यार, कुछ और थोड़ा धंधा कर लो, ये कहां नौकरी फोकरी के चक्कर में पड़े हो। तुम उसके प्रेशर का अंदाजा लगा सकते हो। 1 2 3 4 5 6 नहीं, 9 साल। हम 1 साल में हार मान के बैठ जाते हैं। मैं अपने स्टूडेंट का एक चेहरा नहीं भूल पाऊंगा, लेट उसने ज्वाइन किया, मात्र 8 महीने तैयारी की, 2-3 नंबर से उसका प्रीलिम्स निकलने से रह गया, वो वापस चला गया।
वो वापस चला गया। 1 साल उसने ढंग से तैयारी नहीं की। मैंने उसको बहुत रोकने की कोशिश की, रुको, पढ़ो यार, हिम्मत करो, अब की बार हो जाएगा। बोला नहीं नहीं, 1 साल में नहीं होता, अब क्या करेंगे आईएएस बन के। मैंने कहा तुमने 1 साल नहीं दिया मुझे, तैयारी तो करो। इतनी जल्दी लोग आज की डेट में हिम्मत हार जाते हैं, एक अटेम्प्ट फेल हुए सुसाइड कर लेते हैं। और खासतौर पे मेरा मैसेज उन लोगों से जिनके मन में सुसाइड का ख्याल आता है जब वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं। उनको लगता है जीवन खत्म हो गया, हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। ये तुम्हारे अंदर का खोखलापन है। अरे हीरो ऐसे होते हैं। अभी कहानी में तो ट्विस्ट आना शुरू हुआ है कि खेतों में काम भी कर रहा है, पार्ट टाइम बीए भी कर रहा है, और 9 साल तक नौकरी खोज रहा है, और हर जगह उसको निराशा निराशा निराशा। 9 साल तक, 9 इयर्स। ये थका देने वाली प्रक्रिया है। तानों से गुजरा होगा, दबाव से गुजरा होगा, उपहास, लोगों ने मजाक उड़ाया होगा उसका, लेकिन वो दीवानगी है। और यही दीवानगी सबसे बड़ी चीज है। चलो इसके आगे डिस्कस करते हैं। अब जब वो थकने लगा तो उसने कहा चलो यार हम अपना लक्ष्य बदल देते हैं, कुछ और सोचते हैं और राह बदल देते हैं। कई बार ऐसा लगता है शायद ये हमारी दुनिया नहीं है, मुझे कुछ और सोचना चाहिए, मुझे किसी बड़ी चीज के लिए शायद मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, तो मुझे कुछ और अपना जो है वो लक्ष्य बदल देते हैं और रास्ता बदलते हैं, किसी नए तरीके के बारे में बात करते हैं। अब सोचो, अब बदला भी तो क्या बदला। इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन यानी खुद को तराशते रहना, खुद से प्रश्न पूछते रहना, खुद को जांचते रहना कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, कि एक छोटी सी नौकरी भी मुझे नहीं मिल रही है, कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है। और इसने क्या किया, जब अपना लक्ष्य बदला तो लक्ष्य 2 तरीके से बदले जाते हैं। अब बहुत कोर बात कह रहा हूं। मैंने अभी जिस बच्चे की एग्जांपल लिया कि वो 8-9 महीने की तैयारी में फेल हो गया, उसने सोचा था 8-9 महीने में आईएएस टॉप कर जाएंगे किसी वीडियो को देखकर। जब वो फेल हो गया तो उसने क्या किया, रास्ता बदल दिया। हम रास्ते 2 तरीके से बदलते हैं मेरे दोस्त, रास्ते हम 2 तरीके से बदलते हैं। जो हारने वाले होते हैं वो उस लक्ष्य को छोड़ देते हैं। जब उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है, रास्ते बहुत कठिन होते हैं, तो ज्यादातर लोग रास्तों को छोड़ देते हैं, तैयारी छोड़कर कुछ और करने लगते हैं, पढ़ाई छोड़कर कुछ और करने, बोले यार हमारा नहीं हो सकता। लेकिन जो फौलादी इरादों वाले होते हैं, मेरी बात को समझना, यही सबसे बड़ा कोर है, वो और महान लक्ष्य बना लेते हैं। अब जो बात कहने जा रहा हूं, जो पॉइंट आने जा रहा है, उसकी गहराई समझना, और इसको समझने के लिए तुम्हें उसकी जगह खुद को रखना पड़ेगा। खुद को रखना पड़ेगा। खुद को रख के देखो, आंख बंद करो, कल्पना करो कि तुम 9 साल किसी चीज में फेल हो रहे हो, और अब अंदर से अंतर्मन ने कहा कि लक्ष्य बदलो, रास्ता बदलो, तो तुम और छोटी चीज पे सेटल हो जाते हो। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हां या ना, मुझे बताओ, हां या ना। हम छोड़ो यार, ये छोड़ो यार, एलडीसी नहीं, इससे भी छोटा कोई चपरासी की नौकरी लग जाए, हम वो करेंगे। और ज्यादातर लोग यही करते हैं, 99% लोग यही करते हैं। लेकिन जो 1% होते हैं वो कुछ और करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, जिंदगी ने मेरे 9 साल ले लिए ना, मैं 9 साल फेल हुआ, अब जो पाऊंगा वो इससे बहुत बड़ा होगा, इन 9 सालों की भरपाई करूंगा। वो रिवेंज लेते हैं, समय से बदला लेते हैं कि मेरा 9 साल बर्बाद हुआ, अब जो मैं हासिल करूंगा वो इन सब की भरपाई करेगा। अब अंदाजा देखो कि तुम कल्पना भी कर सकते हो मानसिक दृढ़ता का, मेंटल स्ट्रेंथ का। तुम जो है कल्पना करके देखो, जो एलडीसी का एग्जाम 9 साल तक पार नहीं कर पाया, उसने कहा कि मैं आईएएस बनूंगा, आईएएस बनूंगा। अगर बात अच्छी लगी हो तो मुझे बताओ, यस सर, मतलब कल्पना से भी परे है। और वो व्यक्ति जो कल्पनाओं से परे होकर असंभव की छाती पर अपना मुक्का मारते हैं, वही इस दुनिया में इतिहास लिखते हैं। मेरी इस बात को याद रखना। जो व्यक्ति 9 साल तक एलडीसी का एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाया, अगर आज तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति, तुम्हारे सामने, तुम थोड़ी देर के लिए शिक्षक बन जाओ या किसी के रिश्तेदार बन जाओ, कोई तुम्हारा जूनियर कहे कि भैया 8-9 साल से एलडीसी में फेल हो रहे हैं, अब मैं आईएएस करना चाहता हूं, तुम खुद हंसोगे, बोलो हां या ना। ईमानदारी से कहना, कोई तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, तुम हंसते हंसते तुम्हारे पेट में बल पड़ जाएगा, अबे यार छोड़ो यार, तुमसे एलडीसी नहीं निकला, आईएएस बनाने निकलो। हां या ना, मुझे ईमानदारी से बताओ, कोई तुम्हारे सामने कोई जूनियर तुम्हारा खड़ा हो, छोटा भाई या रिश्तेदार खड़ा हो, तुम ऐसे हंसोगे। लेकिन इसकी हिम्मत देखो, इसका पागलपन देखो, ये हिम्मत से भी कुछ ऊपर था, ये पागलपन को टच कर रहा था। इसने कहा जिंदगी ने मेरे 9 साल ले लिए, खेत में काम किया, एलडीसी में नहीं निकला, अब मैं आईएएस करूंगा।
यार जिंदगी में ना चमत्कार करने के लिए, मेरी बात सुन लो, जिंदगी में चमत्कार करने के लिए ना हिम्मत को थोड़ा सा और ढकेल के उसको पागलपन तक लाना पड़ता है। जब जिंदगी तुम्हारे फेवर में ना हो, जब तुम जो है वो चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हो, जब फेवर में तुम्हारी चीजें ना हो ना, तो हिम्मत को थोड़ा सा और ढकेल देना, और इतना ढकेल देना कि वो पागलपन को टच हो जाए। और जिस दिन ये पागलपन को टच हो गया, उस दिन वो तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पूरी दुनिया का कोई होश नहीं है, और दुनिया के तुम किसी काम के नहीं हो। तुम्हें पूरी दुनिया का होश नहीं है, तुम दुनिया के किसी काम के नहीं हो, और जब तुम दुनिया के किसी काम के नहीं हो तो तुम सिर्फ अपने लक्ष्य के हो, अपने मकसद के हो। क्योंकि दुनिया तुम्हारे पास सिर्फ तभी आती जब तुम दुनिया के काम के हो, जब दुनिया का तुमसे मतलब है, जब तुम सब्जी ला सकते हो, घर के काम कर सकते हो, कमा के दे सकते हो। और जब उन्हें जरा सा भी अंदाजा हो गया कि तुम तो अब दीवानगी पागलपन तक पहुंच गए हो, तुम के किसी काम ही के नहीं रहोगे। और जब तुम दुनिया के काम के नहीं रहोगे ना, तो तुम अपने मकसद के काम आ जाओगे, तुम अपने सपने के साथ जुड़ जाओगे। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है आज का, ये सबसे बड़ा मैसेज है। तो जब भी तुम्हें डर लगे, जब भी तुम्हें लगे कि नहीं हो पाएगा, जब भी तुम्हारे पैर कांपे, और जब भी तुम्हारा मन करे कि लौट जाए यार, बहुत कठिन रास्ता है, तो बस अपनी हिम्मत को थोड़ा सा ढकेलना और कहना बस पागलपन को टच कर लेना है। एक बार ये दीवानगी दिमाग पे चढ़ गई, मजा आ जाएगा। और सामने है, तुम अंदाजा लगा के देखो, तुमसे कोई कहे कि एलडीसी नहीं निकला, तुम कहोगे आईएएस की तैयारी करना, भग भग यहां से। लेकिन इस आदमी की हिम्मत देखो, उसने आईएएस बनने का सोच लिया और जुट गया यूपीएससी की तैयारी करने में। तो ये हिम्मत नहीं थी, ये पागलपन था, ये दीवानगी थी।